हेलो स्टूडेंट्स, SVGMS देतानी के सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के आगे के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, किस प्रकार से उनकी फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं, केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होती हैं, ये सब अपन ने जाना था। आज अपन जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप्स की हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जहां दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के और एक उत्पाद सिंगल उत्पाद देते हैं, यानी टू और मोर सब्सटेंस आर रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट। जहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यानी दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अपन बात करें CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब जल के साथ करवाई जाती है तो इससे बनता है CaOH होल ट्वाइस। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है चूना। लाइम में जब वाटर मिलाया जाता है तो लाइम में वाटर मिलाने पर सिलेक्ट लाइम बनता है CaOH होल ट्वाइस। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट सिलेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस देते हैं। यह रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपन उदाहरण दे सकते हैं, जैसे जल वाटर में H2 + O2 मिलकर क्या बनाते हैं H2O, जहां पर दो रिएक्टेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट जल देते हैं। ऐसे ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, जब कार्बन का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो जहाँ पर दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट देते हैं वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है। जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट प्रदान करता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4 को जब अपन हीट देते हैं, इस केमिकल को जब हीट दी जाती है तो हीट देने पर यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट जाता है। ब्रेक डाउन इन 3 प्रोडक्ट्स, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके कितने 3 सब्सटेंस देता है, 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट टूट करके सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इसके अलावा अपन ने देखा यहां पर अपन ने हीट दी। पहले अपन ने देखा था कंपोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर अपन जिस पात्र में चूना लेंगे और पानी मिलाएंगे, बाहर से अगर छू के देखेंगे तो वो गर्म महसूस होगा, यानी वहाँ पर हीट निकल रही है। हीट पात्र में से निकल करके सराउंडिंग में जा रही है, इसका मतलब हीट एग्जर्ट हो रही है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर हीट बाहर जब सराउंडिंग में जाती है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर अपन हीट दे रहे हैं, यानी रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जहां पर हीट सराउंडिंग में जाती हो
एक्सोथर्मिक और जहाँ सराउंडिंग से हीट ली जाती हो, जैसे कि यहाँ पर हीट अपन ने ली, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। थर्मल रिएक्शन के अन्य उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे एक तो हीट से, यहाँ पर अपन ने हीट दी, अपन कॉपर में भी हीट देते हैं तो कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ऐसे ही ये जो रिएक्शन है 3 टाइप्स की होती है, एक तो हीट देख करके भी अपन करवा सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे कि H2 + O2। इलेक्ट्रिसिटी जब इनको देते हैं हाइड्रोलाइसिस और H2O जल का निर्माण होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी माध्यम हीट। ऐसे ही लाइट, सनलाइट में जैसे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है AgBr और AgCl। AgBr को जब लाइट दी जाती है, सनलाइट में रखा जाता है तो AgBr Ag + Br2 और AgCl Ag + Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और इसके अलावा जैसे अपन वाटर को तोड़े तो यहाँ पर H2O वापस टूटेगा किसमें, H2 + O2 में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी होती है। तो ये 2 रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर अपन ने देखा कि लाइट की प्रेजेंस में AgCl और AgBr, AgBr जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, Ag + लाइट की उपस्थिति में Br2 में टूटता है। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें AgBr का इस्तेमाल होता था। तीसरी है अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में, यानी जहां पर एक पावरफुल जो सब्सटेंस होता है वो एक कम पावरफुल हो, यानी मोर रिएक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को सॉल्यूशन से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे अपने नीला तोता कॉपर सल्फेट CuSO4 का घोल होता है, नीले रंग का होता है, उसमें अगर अपन लोहे की कील डालेंगे तो वो लोहे की कील लटकाने पर कुछ देर बाद अपन देखते हैं कि लोहे की कील ब्राउन कलर की हो जाती है। कैसी? ब्राउन, भूरे रंग की हो जाती है। और ये कॉपर सल्फेट का जो नीले रंग का सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाता है, ब्लू रंग का जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लोहे की कील यानी Fe की नीला तोता कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फेरस क्या है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है और कॉपर को इससे हटा देगा, बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा फेरस, क्योंकि फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और फेरस सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसे ही अपन देख सकते हैं दूसरी, जैसे कि जिंक भी जो होता है वो कॉपर से अलग ज़्यादा पावरफुल होता है और जिंक भी कॉपर को हटा देता है, इसके सॉल्यूशन से बन जाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 + Cu। तो वह ऐसी रिएक्शन जहाँ पर मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सब्सटेंस से सॉल्यूशन से हटा देता है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से कुछ डिफरेंट है कि यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है। जैसे कि अपन बात करें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड Na2SO4 + BaCl2, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर सल्फेट जो आयन है SO4 2- और बेरियम क्लोराइड है Ba2+, ये आयन्स का एक्सचेंज होता है। ये SO4 इधर चला जाता है और
Cl2 इस साइड में आ जाता है, यानी यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है। और जो रिएक्टेंट है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में क्या देते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा सल्फेट आयन इधर आने से बेरियम सल्फेट Ba2SO4 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस NaCl बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है वहाँ पर होती है चौथी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसके भी आयन एक्सचेंज हुआ है सल्फेट और इसका भी बेरियम आयन एक्सचेंज हुआ और बेरियम सल्फेट बना है और साथ में सोडियम क्लोराइड। इसमें एक ऐसा अवक्षेप बन जाता है, ऐसा पदार्थ जो कि घुलता नहीं है, इसलिए इसको उस अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनता है। उस प्रेसिपिटेट के कारण इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये जो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनता है जो कि उस सॉल्यूशन में घुलता नहीं। आगे अपने लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन, पांचवी है लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, री यानी रिडक्शन, रेड रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अपन कॉपर चूर्ण लेते हैं, जब कॉपर चूर्ण को अपन जलाते हैं तो जलाना मतलब जहां पर जल रही है, बर्न हो रही है कोई चीज, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है। तो कॉपर को जब जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है काले रंग का, ये ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई है और कॉपर ऑक्साइड बना है। तो जहां पर ऑक्सीजन गेन या हाइड्रोजन लॉस होती है वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ प्राप्त हुई है। दूसरा जो है इसका जस्ट अपोजिट, यानी जहां पर हाइड्रोजन गेन और ऑक्सीजन लॉस होती है वहां पर ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। जहां पर हाइड्रोजन गेन और ऑक्सीजन लॉस होती है वहां पर रिडक्शन, और जहां पर ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लॉस होती है वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अपन ने देखा यहाँ कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से कॉपर ऑक्साइड बना और ये ऑक्सीजन गेन हुई यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब जब इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर H2O यानी वाष्प बन जाएगी, जल की वाष्प बन जाएगी, वाटर वेपर, और कॉपर वापस प्राप्त हो जाएगा अपन को। ये कॉपर ऑक्साइड जो काले रंग का पड़ गया, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से प्रवाहित करने पर ये वापस कॉपर अपन को ब्राउन कलर का मिल जाएगा और साथ में जल की वाष्प बनेगी। तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन का जहां लॉस होता है वहां पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या यहाँ प्राप्त हुई है तो ऑक्सीडेशन, यानी जब ऑक्सीडेशन यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्सीजन का लॉस यानी रिडक्शन हो गया कॉपर का, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, यानी ऑक्सीजन गेन जहां पे होती है ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन लॉस हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीजन गेन हो रही है ऑक्सीडेशन। ये और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ होती है वहां पर होती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के ऐसे कुछ और उदाहरण है, जैसे अपन बात करें जिंक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO, और जब इसको कार्बन अपचायक जो है, कार्बन बहुत अच्छा रिडक्टर है, कार्बन अपचायक के साथ मिलाते हैं ZnO+C तो बनता है Zn+Cu। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो होगी रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट है अपने कोरोशन और रेनसिडिटी। कोरोशन यानी जंग, संक्षारण। अपन देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी, वायु आदि की वजह से
लोहे की वस्तुएं धीरे धीरे खराब हो जाती है, उन पे ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। ये ब्राउन कलर की लेयर जो है ये कोरोसन है, जंग। ऐसे ही लोहे के अलावा आप देखते हो चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पे भी कुछ समय बाद काले रंग की परत चढ़ जाती है। पीतल तांबे के जो तांबे का पात्र होता है, कॉपर वेसल्स के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये कॉपर पे हरे रंग की परत, लोहे पे ब्राउन कलर की जो लेयर, ऐसे ही चांदी पे ब्लैक लेयर, ये सब चढ़ना क्या है, उनके कोरोसन, संक्षारण है उनका। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, नमी, जलवाष्प आदि के कारण उनकी ऊपरी सतह खराब हो जाती है, जिसे संक्षारण या कोरोसन कहते हैं। एक है रेनसिडिटी। रेनसिडिटी यानी विकृत गंधिता, ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन के उदाहरण है अपने सामान्य जीवन में, कोरोसन और रेनसिडिटी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। रेनसिडिटी में क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो वायुमंडल में खुले रहते हैं, वायु के साथ रिएक्शन करके उनकी जो गंध है, वो जो स्मेल है वो खराब हो जाती है, बैड स्मेल आने लग जाती है, उसे कहते हैं विकृत गंधिता, रेनसिडिटी। खाद्य पदार्थ अपन खुला छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया की वजह से 1-2 दिन बाद वो खराब हो जाते हैं, उनकी गंध विकृत हो जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण ही होता है। इससे बचाने के लिए अपन भोजन में खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वर के रूप में सोडियम बेंजोएट आदि को काम में ले सकते हैं। आपने चिप्स की थैलियाँ देखी होगी, फुली हुई रहती है, अंदर चिप्स निकलती हैं 4, तो वो चिप्स खराब नहीं हो इसके लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसे ही कुछ फूड प्रिजर्वर है जिनका इस्तेमाल करके रेनसिडिटी को रोका जाता है। तो ये अपना चैप्टर पूरा हो गया। इस फर्स्ट चैप्टर के आपने किताबें सबने ले ली होगी, तो उस चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वो पूरी करनी है आपको। ओके।